हाँ भाई, कैसा है? कुछ टाइम से एनिमे इंडस्ट्री में धमाका चल रहा है क्योंकि काफी कुछ आ रहा है। जैसे डीमन स्लेयर का इन्फिनिटी कासल आ गया, चेनसो मैन का रेजे आर्क आ गया, और साथ के साथ अब जेजेके का सीजन 3 भी आ रहा है जनवरी में। आई जस्ट वांट मागी। और साथ के साथ ओपीएम, ओपीएम वन पंच मैन यार। सब लोग इनको रिव्यू करने में लगे हुए हैं, कोई इनकी तारीफ कर रहा है, कोई ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन हम थोड़े हटके हैं, हम थोड़ा अलग काम करेंगे। वो मेल फीमेल अदर्स वाला अलग नहीं, वी आर बिल्ट डिफरेंट वाला अलग। तो हम इनमें उंगल करेंगे। अब ऐसा नहीं है मैं बिना बात के इन एनिमे को गाली देने वाला हूँ वगैरह वगैरह। मेरे इसके पीछे पूरा प्रॉपर प्लान, मेरा पूरा प्रॉपर प्रोपेगेंडा है। मैं तुम्हारे फेवरेट एनिमे को गाली दूंगा, तुम मेरे कमेंट्स में आके गाली दोगे, फिर तुम अपने दोस्तों को बुला के लाओगे, फिर वो गाली देंगे, फिर तुम्हारे दोस्त अपने दोस्त बुला के लाएंगे, वो गाली देंगे। जल्दी एक सोशल मुद्दा बन जाएगा, फिर मोदी जी इस पे राय देंगे, फिर व्लादिमीर पुनीत भी इस पे राय देगा, और क्या नाम था उस भड़वे का, हाँ किंग जोंग जू भी इस पे राय देगा। ऐसे करते करते सारे वर्ल्ड लीडर इस पे राय देने लग जाएंगे, और मैं फिर बाद में एंड में इन सबके साथ टीम अप करके राहुल गांधी के घर पे अटैक कर दूंगा, और मेरे इस काम से वर्ल्ड पीस कायम हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। डीमन स्लेयर। सबसे पहले तो डीमन स्लेयर्स में जो डीमंस है वो डीमन कम वैम्पायर जैसा है। मतलब तुम खुद ही सोचो यार, धूप में जल जाते हैं, मांस खाते हैं, खून पीते हैं, और इनके दांत देखो भैंस की, दिखने में भी वैम्पायर जैसे लगते हैं यो। तो सबसे पहले इस एनीमे का नाम चेंज करके कर दो वैम्पायर स्लेयर। मेन विलन ड्रैकुला जैक्सन। और काफी सारे लोग बोलते हैं कि डीमन स्लेयर की स्टोरी ऐसी है वैसी है, स्टोरी बकवास है, राइटिंग में सेंस नहीं। अरे यार तुम खुद सोचो यार, कितनी अच्छी स्टोरी है यार डीमन स्लेयर की। तुम लोग खुद ही देखो यार, डीमंस इंसानों को खाते हैं, डीमन स्लेयर डीमंस को मारते हैं, फिर बाद में डीमंस जो है डीमन स्लेयर्स को मारते हैं, फिर ये एक दूसरे को मारते हैं, फिर ये लड़ते हैं। ताताकाई। भाई सच में इस एनीमे की राइटिंग में कोई सेंस नहीं है। मतलब कि डीमन स्लेयर्स में जो भी ये एलिमेंटल वाले एनिमेशन होता है, ये सिर्फ एनिमेशन होता है, मतलब दिखने की चीज होती है। रियल में आग धुआं पानी नहीं होता वहां पर, है ना? राइट। और अगर ऐसा है तो ये मुंह पे डबल चूत, इस धुएं से अंधा कैसे हुआ, जबकि अगर ये बस एनिमेशन है? और क्या ये धुआं इसने अपनी गांड से निकाला? और डीमन स्लेयर्स में सिर्फ नॉर्मल रॉ ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है, स्पीड होती है, स्ट्रेंथ होती है, बस, है ना? और ये तलवार सिर्फ लड़ाई के लिए होती है ना? तो अगर ऐसी बात है तो ये लोंडिया बाज इससे बिजली की स्पीड से उड़ कैसे रहा है? व्हाट द फक, हाउ? स्टार्टिंग में मैंने डीमन स्लेयर देखना चालू करा था तो मुझे ऐसा लगता था तोमियो का घी और ये तो तांजीरो की वाटर ब्रीथिंग का जो पानी है असलियत में थूक दे। बोलो जुबा केसरी। और इसका मेन एंटेगनिस्ट मुजान कितना अच्छा बच्चा है। जैसे तांजीरो की फैमिली को माइकल जैक्सन का लाइव कॉन्सर्ट देखना था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे ड्यू टू पॉवर्टी। तो माइकल जैक्सन मतलब मुजान इनके घर पे जाके परफॉर्म करके आया है, और क्या ही परफॉर्म करके आया, ब्रो इज डाउन टू अर्थ। और इससे मिलो, ये है मेन प्रोटैगनिस्ट कामासूत्रा तांजीरो। ये बेचारा एक बाल मजदूर है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे इसका बाप क्यों नहीं कमाता था? वो एक्चुअल में I'm not trying to get cancelled। और तुम लोग सोच रहे होंगे कि इसके मत्थे पे लाल लाल निशान कहाँ से आया? अतः मुझे क्या पता। अरे एक्चुअल में हुआ क्या था, इसकी मम्मी पकोड़े तल रही थी, ये चोमू बीच में आ गया और इसकी मम्मी ने तेल इसके सर पे फेंक दिया, जिससे इसके ऊपर ये निशान बन गया। यकीन नहीं होता तो एनीमे देख लो या मांगा पढ़ लो, एक्चुअल में ऐसा हुआ था। और हाँ, इसकी बहन भी जो है एक्चुअल में डीमन ही है, थैंक्स टू माइकल जैक्सन। तो इस कहानी का क्या सार निकल कर आता है बच्चों? मजे करो खूब, आई लाइक मित्सुरी के बुक। चेनसो मैन नहीं, डॉगी मैन, एक्चुअल में डॉगी मैन। बंदे को थोड़े पैसे दे दो या लड़की एक बार इसके तरफ स्माइल भी कर दे, कुत्ता बन जाता है। ये बंदा अपने गोल के लिए बहुत ज्यादा पागल है, बिकॉज ब्रोज रन फॉर गोल्स नॉट होल्स एंड ब्रोज गोल्स आर होल्स। ऐसा नहीं है इसे सिर्फ गांड चाहिए, एक्चुअल में इसे खाना भी चाहिए। सही में नहीं, सही में इसे सिर्फ खाना ही चाहिए और कुछ नहीं। और इसके आसपास इतनी सारी लड़कियां हैं, लेकिन सब इसका काटना चाहती है, सब की सब काटना चाहती का काटा है। स्टार्टिंग में पावर ने काटा, फिर बाद में रेजे ने काट दिया, फिर बाद में माकिमा भी काट देगी, और आसामिता का योरू ने तो सच में चाकू लेके खच खच, और बाद में तो नायुता ने भी इसका काट। एक मिनट, नायुतो तो एक बच्ची थी और ये इसको बहन बुलाता था देंजी, है ना? I am not trying to get cancelled।
सबने इस बेचारे का इतना काटा कि इसका कट कट के 2 सेंटीमीटर बच गया है। बेचारा देंजी। अगर तुम्हें देंजी पर दया आ रही है तो इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हमें इसे नया दुआ देंगे। और मुझे इस मेन कैरेक्टर की चरित्र प्रणाली ही समझ में नहीं आ रही। कभी माँ की माँ का कुत्ता बन रहा है, कभी फूल दोगे तो इस फूल को खा लेगा, टॉफी दोगे तो उसका चमचा बन जाएगा, पैसे में घोड़ी बन जाएगा, और योरू जो लेजिट चाकू लेके इसका काटने वाली थी वो बाद में इसी का हिला रही है। व्हाट द हेल, तुम क्या ब्रिज बनवाओगे इस एनीमे का? भाई ये एनीमे ही ब्रिज्ड है। और इसकी मेन एंटेगनिस्ट माँ की माँ, आई हैव नो कंप्लेंट्स फॉर हर। आई मीन शी इज अ मूवी फॉर रियल। और हम किसी की माँ को कुछ कहेंगे तो उसके बच्चों को तो बुरा लगेगा ही ना। तो इसलिए मैं इन बच्चों से पंगा नहीं लेना चाहता। मुझे अपनी जान प्यारी है, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। ये जो इस मांगा पैनल में चेन्स है, ये कहां से और कैसे आ रही है? व्हाट द हेल। आज के टाइम का सबसे पॉपुलर एनिमे JJK झंडू झाटू किंग। ये एनिमे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहली चीज तो इसका मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? यूजी? ना यूता? ना अरे ये बकलोल, ये छिनरवा छोरा। पतंग कटी आइबो। मैं किसी गोजो पंखा उर्फ गोजो भक्त को ऑफेंड नहीं करना चाहता, मतलब पर फिर भी स्टिल यार तुम्हें ये हैंड पंप कैसे लगता है और BTS कैसे नहीं लगता? आई मीन सीरियसली, अगर ये रियल लाइफ में होता तो ये पक्का BTS मेंबर लगता दिखने में। मतलब एकदम शुद्ध मीठा। और BTS की फुल फॉर्म पता है? बांग्लादेश टॉयलेट सर्विसेज। और भाई सच कहूं तो पूरा एनीमे एक तरफ और इसकी आंखें एक तरफ। और इसकी तो भाई नाम की 6 आंखें है, इससे अच्छी 6 आंखें तो कोकोशिबो की है। इन्फिनिटी कासल। मुझे यहाँ बुलाया गया, इसका मतलब कि कोई अपर मून मारा गया है। कास्टोमा मर गया हो। ओ मेरा आकाज़ा। आकाज़ा, हमेशा अपनी हद पार कर देते हो। चलो मेरे इस सवाल का जवाब दो। अच्छा बच्चा कौन है? मैं। अगर तुम एक अच्छे बच्चे हो तो डोमा को मत मारना, ओके? मुझे भी अच्छा बच्चा बनना है। और भाई क्या ही बताऊं यार, गेगे ने जो गोजो की मारी है ना। JJK का राइटर गेगे आकुतामी, मादर चोद, जितनी नफरत गोजो से करता है उतना ही प्यार सुकुना से करता है। I mean, मतलब क्या यार, सुकुना इसको रोज रात को सेटिस्फाई करता है या क्या चक्कर है? ये इतनी क्यों चाटता है सुकुना की? भाई गेगे ना सुकुना को देखकर हिलाता होगा, पक्का बता रहा हूँ मैं। ओ मेरा सुकुना, ओ मेरा सुकुना, मेरा सुकु। अच्छा चलो ये बताओ कि सुकुना की कर्स टेक्निक क्या है? क्लीव एंड डिसमेंटल? ना, अरे बाइंडिंग वाव। मेरी खास तकनीक बाइंडिंग वाव, जिसे मैंने हायनेरा से यूज नहीं करा है। ओहो, मैं बाइंडिंग वाव करके सबको मार दूंगा, मैं बाइंडिंग वाव करके गोजो को मार दूंगा, मैं बाइंडिंग वाव करके पूरी दुनिया जीत लूंगा। तोड़ी बैंड दी फुद्दी। सच कहूँ तो ये गोजो वाली फाइट भी माकोरा की वजह से जीत गया था। जब भाई तो चेप हो जाएगा माहुरागा पापा। बचा। और गेगे ने गोजो की डेथ भी ऑफ स्क्रीन रखी थी। आई मीन सीरियसली, इतनी नफरत। और एक स्पॉइलर दूं, यूजी की मम्मी पता है कौन है? ये बंदा। ओरा लेवलिंग, जीनू सॉन्ग। दुनिया की हर जिंदा मुर्दा वाइफू लड़की औरत मिल्फ इस पे ही मरती है। ये बंदा तो गोजो से भी एक कदम आगे है। और हर तीसरा बालक इसको देख के औरा फार्मर बनना चाहता है, तेज कृषि। और इन्होंने मेन प्रोटैगनिस्ट के अलावा साइड कैरेक्टर्स के ऊपर इतना ध्यान भी नहीं देखा। आई मीन फॉर रियल भाई, तुम JJK से सीखो ना यार। उन लोगों ने तो भाई मेन प्रोटैगनिस्ट के अलावा सब पे ध्यान दिया है। और मैंने सुना जिन्वू के पास मरे हुए लोगों की शैडो एक्सट्रैक्ट करके उनको वापस जिंदा करने की पावर है। सीरियसली, पता है मेरे को ये पावर मिली तो मैं किसको जिंदा करूंगा? हिटलर। ट्राई नॉट टू गेट कैंसल्ड है। और ये पावर इसको मिली है 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स लगाने से। आई मीन और 10 किलोमीटर रनिंग। भाई हमसे करवा लो यार, 100-200 दंड बैठक करवा दो, लेकिन हमें दे दो यार, हमें बना दो इतना हैंडसम। हमें चाहिए ऐसे बाल, हम भी चाहते हैं हमारे ऊपर भी बैड मरे। वन फ्रेम मैन, हाई क्वालिटी एनीमे, डीमन स्लेयर भी फेल इसके आगे भाई। क्या ही एनीमे, आई मीन स्लाइड शो है, एनिमेटर्स हिलाते हैं इसको देखकर। ओह माय स्लाइड शो। भाई कसम से मैंने इसकी मांगा चेकआउट करी और भाई कसम से भाई वन पंच मैन की मांगा का बहुत तगड़ा आर्ट है। ऐसा नहीं इन्होंने इस सीजन में डिटेलिंग नहीं दिया एनीमे में,
भाई बहुत डिटेलिंग दिया है। अगर ये डिटेलिंग गारों पर दे देते ना तो आज ट्रोल नहीं हो रहे थे ये। पता है जिन्वू जो एक्सरसाइज करता ना, 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट, 10 किलोमीटर रनिंग, उसकी वजह से उसे कितना कुछ मिला, कितने पैसे मिले, एस रैंक हंटर बना, कितना हैंडसम बन गया। ओ जिन्वू भैया के बाल तो देखो। क्या आपको भी चाहिए ऐसे बाल? क्या आप भी चाहते हो आपके बाल सिल्की सिल्की हो? तो खरीदिए हमारा आज का स्पॉन्सर। नो नहीं, शिट, फक ऑफ। तुम्हें क्या लगता है तुम एक 80 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर से स्पॉन्सर एक्सपेक्ट करते हो? व्हाट द फक भाई, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? हमारे पास 80 सब्सक्राइबर है, कहां से स्पॉन्सर आएगा भाई? क्या तुम भी चाहते हो मुझे स्पॉन्सर आए? क्या तुम चाहते हो मेरे को पर्सनल लाइफ में थोड़ा सपोर्ट मिले? तो प्लीज सब्सक्राइब करो, पैसे नहीं लगते उसके, फ्री होता है। मैं भी चाहता हूँ मुझे भी स्पॉन्सर मिले, मेरे भी घर में तो पनीर आना चाहिए। सब्सक्राइब करो। हाँ तो कहा था मैं, हाँ। और साइतामा भी यही सब करता है, लेकिन वो बेचारा गंजा हो गया, ना कोई लड़की ना पैसा, बल्कि इतना गरीब है कि खाना खा के रेस्टोरेंट से भागना पड़ता है। ऐसा नहीं है इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास जेनोस है यार। जेनोस जैसा लॉयल बंदा किसे नहीं चाहिए। आई ऑल्सो वांट पीपल टू बी लॉयल इन माई लाइफ। फक ऑफ। जेनोस और साइतामा ये दोनों आपस में इतने जुड़े हुए हैं भाई, ये रोज रात को पलंग युद्ध खेलते हैं। बेड वॉर्स, गंदी सोच वाले मनुष्य, अपनी छवि सुधार। भाई बस हो गया आज का मेरा, और क्षमता नहीं है मेरी, बस निकल गया सारा तेल मेरा। और अगर तुम लोगों को ऐसे और पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, और तुम चाहते हो ऐसे और पार्ट आए और तुम्हें पता चल जाए तो बेल आइकन को भी दबा दो। प्लीज कर दो यार, कर दो ना प्लीज। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तुम बाकी वीडियोस को भी चेक आउट कर सकते हो। और जाने से पहले कमेंट में अपनी फेवरेट वाइफू मत बताना भूलना। गुड बाय, पीस आउट। मैं तो चला, और 21 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है, उसकी एक स्टोरी टाइम वीडियो भी डालूंगा, और आई नो कोई भी नहीं देखने वाला है, तो मैं चला, टाटा बाय बाय, सी यू बाय।